ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 101 है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। आप उस चीज को कैसे प्राप्त करेंगे? तो उस चीज के बारे में सोचते रहने से और उस पर ध्यान फोकस करते रहने से। उसके बारे में कॉन्ट्राडिक्ट या कहे तो विरोधाभासी विचार ना सोचे और फिर देखेगा कि किस तरह यूनिवर्स इसे प्राप्त करवाता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपके दिमाग में कितने लंबे समय से है, पर यूनिवर्स आपको ये प्राप्त करवाएगा। जो फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मेरे पास कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि कई बार आप जो चाहते हैं वो चीज़ तो आपके पास आ जाती है, पर फिर वो आपके पास टिकी नहीं रहती है कि एज अ ह्यूमन कोई भी चीज को वस्तुनिष्ठ देखना ही रियलिटी है, और फिर आप उस रियलिटी को एग्जामिन करना चाहते हो, और यही आपका डाउनफॉल भी है। क्योंकि जब आप उस रियलिटी के उस कंपोनेंट को एग्जामिन कर रहे हैं या कहे तो जांच कर रहे हो जो आपको अच्छा फील नहीं करवाती है, क्योंकि आप उस मोमेंटम की प्रैक्टिस कर रहे होते हो जो आपके लिए वो सब प्राप्त करना आसान बनाती है जिसकी आप केयर नहीं करते हैं, और आपके लिए वो सब सारी चीज़ें प्राप्त करना कठिन हो जाता है जिसकी आप केयर करते हो। ये सारी लॉ बेस्ड चीज़ें हैं जिन सारी चीज़ों से आप निकलना चाहते हो। अगर आपको कुछ चाहिए और वो ना भी आए तो भी आप उसकी केयर नहीं करते, तो आपके लिए उसे पाना इजी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओह यू सक्स आई डोंट केयर, पर इसका मतलब है कि अगर मुझे इसकी केयर नहीं है तो अब इसको मैं रेजिस्ट नहीं करता हूँ और अब ये इजीली आ सकता है। पर अगर ये मुझे थोड़ा भी चाहिए और मुझ में थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस है तो ये मेरे पास आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर अगर ये मुझे रियली में चाहिए और मुझे इसकी रियली में एक्सपेक्टेशन नहीं है और उस पर मैं इस पे विश्वास भी नहीं करता कि ये मेरी लाइफ में आ सकता है, तो ये एक बहुत बड़े समय का स्ट्रगल होगा। सो व्हाट इज द की? तो कि ये है कि ये ऐसे चाहा जाए कि जैसे थोड़ा थोड़ा चाहा जाए, और फिर इस चाह के लिए उस इच्छा को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दे। या तो कहे कि मुझे वो चाहिए जनरली, और आप यहाँ पे जनरली सामान्य रूप से इसे चाहते भी होंगे, और फिर उसी इच्छा का मोमेंटम बढ़ने लगेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे उस इच्छा के जनरल स्टेज पे आ जाते हैं तो अब आपका उसमें लेस रेजिस्टेंस होगा, यू सी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस जनरल इच्छा को मोमेंटम देने का कारण बन जाएगा, और अब ये एक हेल्दी इच्छा बन जाएगी, और वो भी बिना किसी रेजिस्टेंस के होगी। फिर वो मैनिफेस्टेशन आपके एक्सपीरियंस में भी सभी जगह आने लगेगा। क्या आप इस फॉर्मूला को फॉलो कर सकते हैं? और सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपको कितना जनरल होना है। दूसरे शब्दों में कहे तो केवल आप ही है वो जो जान पाएंगे कि जब वो विचारों आपके सामने आते हैं तो कैसा महसूस होता है। लेकिन हम सजेस्ट कर रहे हैं कि जब आप अपने आप को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए पाते हैं, जब आप इसे चलने देते हैं, तो आप कहीं ज्यादा जनरल स्थान पर शुरू करते हैं। और आप कैसे भी विचारों को बढ़ा सकते हैं, कैसे भी विचारों को रोक सकते हैं। आप इसे अपने विचारों से पोस्टपोन भी कर सकते हैं, और आप इसे अंदर भी नहीं आने दे सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। आप जानते हैं कि आपके ज्यादातर विचारों का कंस्टिट्यूशन क्या है, कैसा है, जो इस मैनिफेस्टेशन को अंदर नहीं आने देता है। अभी क्या चल रहा है उस पर आपका ऑब्जर्वेशन ही यहाँ काम करेगा। तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप मानते हैं कि आपका वॉर्टेक्स एग्जिस्ट करता है? क्या आप मानते हैं कि आपके लिए पहले से ही एक वाइब्रेशनल वर्जन आपके लिए लाइन में खड़ा है? क्या आप मानते हैं कि यूनिवर्सल फोर्सेस इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस की व्यवस्था कर रही है और कोऑपरेटिव कंपोनेंट्स आपके लिए तैयार खड़े हुए हैं? तो अगर आप ऐसा मानते हैं तो आपको क्या करना है? तो आपको इसके लिए इसे अलाउ करने देना होगा। आपको खुद को अपने आप को रिसीविंग मोड में लाना होगा। इसका मतलब है कि आपको किसी हाल में बस खुश रहना है। आपको इसको लेकर हल्का होना होगा। इससे पहले कि आप जो चाहते हैं उसके प्रति आपको मोमेंटम स्टार्ट करना होगा, इसके पहले कि आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, और आपकी फोकस करने की एबिलिटी और कहीं नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन पर फोकस्ड हो। और क्या आपको पता है कि आपका मैनिफेस्टेशन आपके और ख्यालों के साथ भी उड़ सकता है, क्योंकि आप वो मैनिफेस्टेशन अभी अभी इस मोमेंट में भी चेंज कर सकते हैं किसी भी ख्याल से।
तो आपकी वो 3 विशेज़ के बारे में बात करें, आपकी और वो बहाने वाली एंडलेस चीज़ों और एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। फिर कभी किसी ऐसी मैनिफेस्टेशन के बारे में कंप्लेन ना करें जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि वे अब आपके द्वारा ही बदली जा सकती है। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? तो ये कहने जैसा होगा कि भई मैं जो बना रहा हूँ वो मुझे पसंद नहीं है। मैं जो बन रहा हूँ उससे मैं निराश हूँ। मैं उससे निराश हूँ जो क्रिएट करने जा रहा हूँ, और मैं जो बना रहा हूँ उसके सब्जेक्ट में मैं निराश हूँ। अभी जो बन रहा है उस प्रोसेस में मैं डिसअपॉइंट हूँ। तो ऐसे तो आप सब कुछ वियर्ड वे से रेडी कर रहे हो। क्या आप समझ रहे हो इसे? तो ये सब बातों पे ध्यान रखने से आपको मदद मिलेगी। आपका इनर बीइंग कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आपका इनर बीइंग कभी भी किसी बात को मन पर भी नहीं लेता। इस मूवमेंट की पहले की मूवमेंट कैसी भी रही हो, पर आपका इनर बीइंग आपको देने के लिए कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो आपका इनर बीइंग ऑलवेज आगे ही देखना पसंद करता है। तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपका इनर बीइंग आपको याद दिलाता है कि मैं अब इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। वो आपसे कहता है कि आपको यहाँ सब्जेक्ट को बदलना है। आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं उसका आपको यहाँ सब्जेक्ट बदलना है। वो आपकी हैप्पीनेस का सब्जेक्ट होना चाहिए, और हैप्पीनेस कई सारे सब्जेक्ट्स में आपको मिल सकती है। आपको बस खुश होना होगा, क्योंकि वो कंडीशनल हैप्पी रखने वाली आप जो जीना चाहते हो वो सारी चीज़ें उस पर ही आके अटक जाएगी कि आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाए, फिर ही आप हैप्पी हो पाएंगे। पर आपको अनकंडीशनल वाले हैप्पी मोड में जीना है, अनकंडीशनल प्यार में होना है। अनकंडीशनल लाइफ वो इमोशन को लाने में मदद करेगी जो मैनिफेस्टेशन हो या ना हो, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस इतना जानते हो कि ये अच्छा होगा जब ये होगा। आपके लिए कभी भी निराश होने का कोई रीजन नहीं है। ये सभी विकृतियां है, और ये कोई और कारण से नहीं है, बल्कि अभी राइट नाउ में फोकस ना करने की आपकी एबिलिटी के अलावा ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ मैनिफेस्टेशन को प्रकट करने के लिए आए हैं। तुम यहाँ क्रिएशन के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम क्रिएट करने के लिए आए हो। यहाँ पे आप इसलिए आए हो क्योंकि आप एक क्रिएटर हो, और क्रिएटर क्रिएट ही करता है। इसलिए आपने ज्यादातर प्रोसेस पूरी कर ली है। यू शिफ्टेड, यू सॉर्टेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और आपने वो सब वॉर्टेक्स में डाल दिया है, और वो वॉर्टेक्स में डाला हुआ आपके लिए ही है। पर जब आप इसके विपरीत हो जाते हो तो ये नीचे आने लगता है, और इसी सिचुएशन में तब आपके इमोशंस आपको बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो तब आप समझ जाते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट कोई इमोशन नहीं है जिसे आप बढ़ावा देना चाह रहे होते हैं। डिसअपॉइंटिंग स्टोरीज वो स्टोरी नहीं है जो आपको कहती रहनी है। निराशा वो चीज नहीं है जिसे आपको फिर से उत्पन्न करना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट आपको पास्ट में ले जाती है, जहां आपके पास कोई आशावादी पावर नहीं होता है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद आपको अभी यानी कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में ले जाता है, जहां सारा पावर होता है।